बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। आज डार्स किचन में आपके साथ बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी आम की चटनी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की है खाने में और बहुत ही ईजी है बनाने में। तो रेसिपी से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आम की चटनी बनाने लगे हैं तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा आम है। तो आम कच्चा हम लेंगे, जिसके हम छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेंगे और उसको इस तरह फाइन काट लेंगे। तो मैंने आधा किलो आम लिए। इसमें 1 टीस्पून नमक डलेगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और आधा किलो इसमें चीनी डलेगी। जितनी क्वांटिटी आम की होगी उतनी ही क्वांटिटी हम चीनी की रखेंगे। और थोड़ा सा सिरका होगा जो हम एंड में डालेंगे। और इसके अलावा पानी चाहिए होगा, जिसमें हम पहले आम को बॉईल कर लेंगे और उसके बाद चटनी बनाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने पानी की देगची रख दी है। इसमें हम आम डाल लेंगे और उसको एक दफ़ा बॉईल दे देंगे ताकि आम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम कच्चा आम यूज़ करें, वो सख्त है तो उसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना, ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना। इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे पानी में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और पानी जब बिल्कुल बॉईल होने वाला होगा तब हम इसमें आम ऐड कर लेंगे। पानी बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो गया, बॉईल पे आने वाला है। अब हम इसमें आम ऐड कर लेंगे। इसको अराउंड 1 या 2 बॉईल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं हम देंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने, हल्के से आम सॉफ्ट करने। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और फिर इसको बॉईल होने देंगे। पानी को उबाला आ चुका है और आम भी हमारे नरम हो गए। तो अब आग बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बॉईल करने के बाद आम इस शक्ल में आ जाएंगे। अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। पहले हम शीरा तैयार करेंगे। 4 ग्लास पानी ले लेंगे हम इसी देगची में और इसमें आधा किलो चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को हमने अब अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेना है। डायरेक्ट इसमें अभी आम नहीं ऐड करने, पहले इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लेंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, शीरा बन जाएगा, तब हम इसमें आम ऐड करेंगे। शीरा रेडी हो चुका है इस स्टेज पे। अब हम इसमें आम ऐड कर लेंगे। इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे सारे और इसको हम इतना पकाएंगे कि थोड़ा थिक हो जाए। मसालों को बीच में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। कम से कम इसमें 2 से 3 उबाले हम आने देंगे, जिसके बाद आप नोटिस करेंगे ये थिक होना शुरू हो गई है चटनी। तकरीबन 20 मिनट चटनी पकती रही है। अभी इस कंसिस्टेंसी में आ गई है तो ये रेडी है। अब इसमें हम सिरका ऐड कर लेंगे, जो एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। चटनी देर तक महफूज रहती है और ख़राब नहीं होती। तो आप काफ़ी अरसे तक इसको जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये पतली ही होगी इस स्टेज पे। जब ठंडी होगी तो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो मैं गरम गरम आपको अभी फ़िलहाल दिखा रही हूँ। आगे मैंने रेफ्रिजरेट कर दी थी तो मैंने इसके जार्स बना लिए। तो अभी फ़िलहाल जब ये गर्म होगी तो इसी कंसिस्टेंसी में होगी कि इसी तरह ये पतली लगेगी। इस स्टेज पे आम की चटनी तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, जिसके बाद हम इसको जार्स में फ़िल कर लेंगे और आप इसको फ्रिज में रख लें और जब मर्ज़ी नाश्ते में एंजॉय करें, पराठे के साथ इसको एंजॉय करें, किसी भी सालन के साथ। थोड़ी सी आम की चटनी बहुत मज़े की लगती है, मैं तो अक्सर खाती हूँ। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, हमें इसका फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।